जय राधा माधवा कुंज बिहारी। थोड़ा बढ़ाओ आवाज। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। ताई गौर प्रेमानंदे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आज कथा के बाद में आप सब लोग वृंदावन के बीच दर्शन करने जाएंगे। चश्मा उतार के जाना है और डंडी हाथ में लेके जाना है। बड़ी बड़ी बैग मत लेके जाना, बंदर आपके ऊपर झपक सकता है। एकदम हॉट एरिया है बंदर के लिए, ध्यान रखना। सब केशी घाट, गोकुलानंद, राधा रमन, दामोदर, वो सब एरिया बंदरों के आतंक से ग्रस्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे भी आपका सीक्वेंस होगा दर्शन का, फिर भी मैं केशी घाट से ये कथा शुरू करता हूँ। घाट का अर्थ यह है कि जहाँ पर नदी में उतरने की व्यवस्था होती है। तो केशी घाट कहते हैं, हमको पता चलता है कि नदी के ऊपर है। तो केशी घाट ये जमुना नदी के ऊपर है। और
ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि केशी घाट पे जब कोई अंतिम घड़ी में पहुंचता है, या उसका मृत शरीर पहुंचता है, या उसका दाह संस्कार होता है, वो वापस दुनिया में लौट के नहीं आता। केशी घाट इज़ अल्टीमेट स्टॉप, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो किसी भी तरह से अगर मृत्यु होती है, अगर वहाँ पहुंचकर इसका दाह संस्कार, अंत्य संस्कार होता है, तो वो सीधे भगवत धाम चला जाता है। और स्वयं ब्रजवासी, जो महान ब्रजवासी हैं, वो सब इस बात को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। तो यमुना देवी ये भगवान की वृंदावन लीला का एक अविभाज्य अंग है। उनके बिना, गोवर्धन के बिना वृंदावन की लीला, और वृंदावन भी खुद संपन्न या परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो श्री यमुना देवी गौलोक धाम से आई है। गौलोक धाम जो प्रथम रास लीला हुई, उस प्रथम रास लीला में जो स्वेद बिंदु और अश्रु बिंदु कृष्ण, राधा रानी और गोपियों के शरीर से, आंखों से निकले, उसे एक कुंड तैयार हो गया, और उस कुंड को राधा रानी ने नदी का प्रवाहित स्वरूप दे दिया। इस तरह से यमुना जी का उगम गौलोक वृंदावन में हुआ है। उसके पश्चात भगवान के वादे, या भगवान के क्या कहते हैं उसको, प्रॉमिस के अनुसार यमुना देवी गौलोक वृंदावन, मथुरा, वहाँ की मथुरा, वहाँ की अयोध्या, वहाँ की द्वारका, सारे वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, विरजा नदी पार करके, महत तत्व को क्रॉस करके भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है। वहाँ से हमारे ब्रह्मांड में वामन देव के रंध्र, यानी जो छेद बनाया उनके दाहिने पैर के अंगूठे ने, उससे प्रवेश करती है ब्रह्मालोक में। ब्रह्मालोक से फिर नीचे उतरते उतरते पृथ्वी लोक पर कालिंद पर्वत पर वो प्रकट हो जाती है। कालिंद पर्वत के आगे वो मनुष्य के लिए दृश्य नहीं है। जब कालिंद पर्वत पर आती है, वहाँ से वो दृश्यमान हो जाती है, और वहाँ से फिर वो हिमालय में चलती है, और हिमालय से चलकर वो दिल्ली आ जाती है, और दिल्ली से 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट आग्नेय वायव्य दिशा में वो वृंदावन पहुँचती है। फिर वृंदावन के वो पूरा परिक्रमा करके वो फिर चली जाती है, पूरे वृंदावन धाम को परिक्रमा करती है। और उसके बाद में फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका त्रिवेणी में संगम होता है, और उसके बाद यमुना देवी बंगाल के उपसागर में मिल जाती है, और गंगा जी उसके आगे पाताल में चले जाती है। एक बात बताना भूल गया मैं कि गंगा और यमुना साथ साथ निकले हुए हैं, एक ही साथ में, एक ही रंध्र से निकले हुए हैं। और पृथ्वी पर आने के पश्चात गंगा देवी गोमुख की तरफ मुड़ जाती है, और वहाँ से दृश्य हो जाती है। फिर गोमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से फिर हिमालय पार करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश करते हुए फिर आगे बढ़ती है। यमुना जी की विशेषता ये है कि जहाँ भी गंगा यमुना दोनों बहती है, वहाँ पर वो सभी के पापों का नाश करते हैं। जहाँ पर भी कोई स्नान करता है, स्मरण करता है, स्पर्श करता है, आचमन करता है, पीता है, जो भी यमुना जी के साथ, और दूर रहकर स्मरण करता है, स्मरण मात्र करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं कहीं भी। लेकिन जब वो वृंदावन में यमुना जी प्रवेश करती है, और गंगा जी मायापुर धाम नवद्वीप में प्रवेश करती है, तो पापों के साथ में पुण्य भी नष्ट कर देती है। और केवल पाप और पुण्य नष्ट नहीं करती है, लेकिन कृष्ण प्रेम भक्ति भी दे देती है। ये उनकी विशेषता है। तो श्री वृंदावन धाम में जब भी हम यमुना जी के बारे में सोचते हैं, या यमुना जी को निहारते हैं प्रेम से, तो पाप और पुण्य साथ में नष्ट हो जाता है। तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत कमज़ोर आवाज़ आ रही है। अच्छा है, अच्छा ही होगा। अभी वो बोल रहे तो क्या कहना, अच्छा ही होगा। अच्छा ही है। अगर आपको किसी ने पूछा कि पाप और पुण्य में से आपका चॉइस क्या है, क्या पसंद करोगे आप, तो आपको कहना है पाप ही ठीक है। क्योंकि पाप जब करते हैं तो पाप का फल भोगते समय जो दुख होता है, दर्द होता है, वेदना होती है, यातना होती है, उसमें कृष्ण की याद आती है। और जब पुण्य करते हैं तो उसके फल के स्वरूप स्वर्ग जाते हैं, वहाँ पर इंद्रिय भोग मिलता है इतना, तो इंद्रिय भोग करते समय भगवान की याद नहीं आती है। जरूरत ही नहीं भगवान की याद करने, यू डोंट नीड गॉड।
तो दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो पाप ही अच्छे, क्योंकि पाप आपको हर दर्द में भगवान को याद दिलाते हैं और पुण्य हर सुख में भगवान की विस्मृति करा देते हैं। आपके पास बहुत धन है, बहुत सौंदर्य है, बहुत अधिकार है, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ बहुत है आपके पास, तो आपको भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान की जरूरत तब पड़ती है स्वार्थी मनुष्य को, जब उसमें कुछ कमी हो, कुछ तकलीफ हो। और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और लाखों साल जिंदगी होगी वहां पर भगवान की विस्मृति में। इंद्र आदि देवता भी इतना सात्विक है, सब वो भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं, भगवान भी मानते हैं कि मेरे भक्त हैं, लेकिन बार बार भगवान का अपराध करते कि नहीं करते? बार बार, एक बार नहीं, कितनी कथाएं हैं उनकी। इंद्र पद पर होने पर भी इतना मद है, मद यानी इतना इंटॉक्सिकेशन है ऐश्वर्य का, कि भगवान को अभी मिलके आए थे, अभी भी गर्भवरण हुआ था, फिर वापस गर्भवरण करना पड़ता है भगवान को, फिर वो गर्व बैठ जाता है। अब इंद्र की स्थिति है तो हमारी स्थिति क्या होगी? इतना इंद्रिय भोग है स्वर्ग में और इतने लंबे आयु तक वहाँ पर सुखों को भोगते हुए रहना पड़ता है। बुद्धिमान जीव जो है वो सोचेगा कि मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा आयु भगवान की विस्मृति में। तो बुद्धिमान देवता, सब भी देवता बुद्धिमान नहीं होते, सभी हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर यज्ञ तप आदि करते हैं ये सोचकर कि उसके बदले में स्वर्गवास, स्वर्ग निवास मिलेगा, वहाँ पर अप्सराएं मिलेगी, वहाँ पर अच्छा भोजन, नंदन वन, न बुझने वाले, न मुरझाने वाले फूल, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा ऐसा भोग है कि यकीन नहीं कर सकते हम। सोमरस पिए जाओ, इंद्रियों की क्षमता बढ़ाए जाओ, भोग क्षमता बढ़ाए जाओ। यहाँ पर कैसे शराब पीते हैं तो ऐसा डल होता है आदमी, दिमाग भी उसका खराब हो जाता है पूरा। वहाँ सोमरस प्राप्त करेंगे तो ऐसी इंद्रियों में शक्ति आएगी कि उसी वस्तु का भोग करने की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सब वहाँ माहौल है। तो इसलिए यहाँ पर लोग तपस्या करते हैं और चाहते हैं कि स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन वहाँ पर नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, अंगिरा मुनि घूमते रहते हैं प्रचार करने के लिए। वहाँ पर भी प्रचार होता है, वहाँ पर भी भागवत है, वहाँ पर भी अलग महाभारत है, सब कुछ है वहाँ पर, ताकि वो फंसे हुए इंद्रिय भोग में फंसे हुए देवताओं को वो जगाते हैं। उसमें से जो जगते हैं वो सब लाइन में खड़े हैं कलयुग में, आपके कलयुग में, हमारे कलयुग में, वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं पूरे अनुभव के साथ कि 100 साल के अंदर ही भगवान नाम लेकर हम गौलोक धाम जा सकते हैं। वो स्वर्ग में हजारों साल, लाखों साल तड़पने की जरूरत क्या है? देयर इज नो नीड टू स्लॉग एंड वेस्ट आवर टाइम देयर। तो यमुना जी पाप पुण्य को नष्ट करती हैं और कृष्ण प्रेम को देती है। अभी हम जाएंगे तो आपको यमुना जी जब दर्शन होंगे तो कहा कि यमुना जी को प्रेम से निहारना, सी हर विथ लव, तो बदले में आपको कृष्ण प्रेम देगी वो। ऐसे यमुना जी का महिमा है, अगाध महिमा है यमुना जी की। यमुना जी लौकिक दृष्टि से सूर्यदेव की पुत्री के रूप में आई है, अलौकिक दृष्टि से वो 1 लाख पहियों वाले स्वर्ण रथ में बैठकर, जिसमें लाखों 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 सोने की घंटाएं हैं और करोड़ों उनकी सखियां हैं, उनके साथ बैठकर वो यात्रा करके, जैसे यात्रा बताई ना मैंने, पूरी यात्रा वो रथ में बैठ के करती है। और लौकिक दृष्टि से हमेशा सबको कोई एक माता पिता चुनना पड़ता है, तो सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्री के रूप में वह आई है। वैसे सूर्यदेव को 10 संतान हैं, उसमें से एक यमुना देवी है, एक यमराज भी है, एक ताप्ती नदी है, एक शनिदेव भी है, एक स्वयंभुव मनु भी है, एक वैवस्वत मनु भी है, वैवस्वान के पुत्र, मतलब सूर्यदेव के पुत्र। ऐसे सूर्यदेव का बड़ा परिवार है। लेकिन संक्षेप में जब भी छाया देवी को सूर्यदेव का विवाह हुआ तो उनका तेज सहन नहीं हुआ, तो पहला जो संबंध था वो डर डर के हुआ, वो तेज इतना था। तो सूर्यदेव ने कहा कि डर डर के संबंध हुआ है, तो इसमें जो पुत्र होगा उससे दुनिया डरेगी, उसका नाम है यमराज। तो छाया देवी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, है तो मेरे पति ना, अभी रहना तो उनके साथ ही है। तो आगे लिखा है कि अपने पति के तेज से मतलब प्रभावित होकर उस तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए छाया देवी तपस्या करने को चली गई है।
जब सूर्यदेव की दूसरी पत्नी के साथ विवाह हुआ है और भी उनको संतान प्राप्त हुई है आदर के साथ। तो फिर अगली बार मन की तैयारी करके वो गई, तो जो संबंध हुआ उसमें से सूर्यदेव ने कहा कि अभी अच्छा है, अभी आपको कन्या होगी जो नदी रूप होगी, और इस नदी के जल के संपर्क से बड़े भैया के भय से सब जीव मुक्त हो जाएंगे। तो यमराज का भय अगर किसी को उससे मुक्त होना है, ऐसा कोई जीव नहीं जिनको यमराज को डर नहीं है। सब लोग ब्रह्मा और यमराज से डरते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज से। रावण भी कहते हैं अभी तुम्हें यमलोक भेजता हूँ, है ना। सुबह साहसिक ने क्या बोला, हे मनुष्य के बच्चे अभी तुमको यमलोक भेजता हूँ। मतलब सबको पता है कि सबको मार कर सजा भोगने के लिए यमलोक के पास, यमराज के पास जाना है। तो वो यमराज का जो भय है जो हर जीव को लगा हुआ है, वो यमुना जी में स्नान करके, दर्शन करके, स्पर्श करके, आचमन करके, विचार करके, स्मरण करके, चिंतन करके नष्ट हो जाता है। ऐसे यमुना जी की अगाध महिमा है। और यमुना जी का भगवान के धाम में जो अस्तित्व है वो अनंत लीलाओं के लिए एक पृष्ठभूमि है। सो बैकग्राउंड फाउंडेशन फॉर सो मेनी ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। कोई लीला संपन्न ही होती नहीं है उनके बिना। देखो भगवान को मुरली सिखाई तो यमुना जी के किनारे राधा रानी ने, भगवान को डांस सिखाया तो यमुना किनारे राधा रानी ने सिखाया। किसी राक्षस का वध यमुना किनारे हुआ। चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठे गोरे रंग के सांवले हो गए, कृष्ण वहाँ बैठे सांवले रंग के गोरे हो गए। अनंत लीलाएं हैं, बलराम जी की लीला है, कृष्ण की लीला है। तो इनका एक ऐसा विशेष सौभाग्य ये है कि भगवान की लीला 5 रस में होती है। वो पांचों रसों को सहभाग लेने का अधिकार सबको नहीं होता है, एक एक को एक एक रस में प्रवेश है। ऋषिदामा है तो उसको सख्य लीला में प्रवेश है, गोपियों को श्रृंगार में प्रवेश है, माता पिताओं को वात्सल्य में प्रवेश है, लेकिन सबको सब में प्रवेश नहीं है। ऐसे जमुना जी और गोवर्धन ये 2 ही ऐसे हैं जिनको सब में प्रवेश है। सब लीलाएं उनके आंखों के सामने होती है हर प्रकार की। ऐसे अगाध लीला है यमुना की। मैं आपको जरूर मैं इतना कहूँगा कि यमुना जी को ऐसे नज़रों में भर लो कि कहीं बैठेंगे तो आपको यमुना जी की याद आनी चाहिए। ऐसे स्मरण करते, आंख बंद करते यमुना जी की याद आनी चाहिए। तो आप हमेशा सभी कर्मों से, संचित कर्मों से मुक्त रहेंगे। तो यमुना किनारे पे एक बहुत सुंदर घाट है जो मैंने बताया, केशी घाट। वहाँ पर कंस का एक दूत घोड़ा बनकर आया था, जो घोड़े के रूप में था, केशी राक्षस। तो उसमें और भी एक लीला हुई है कि जब वो उधर मथुरा में कंस के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा था, कंस कह रहा तुझे जाना है। अभी एक ऐसा इसमें ना, उस ज़माने में वो व्हाट्सएप नहीं था ना, मोबाइल कैमरा भी नहीं था। मैं सबको फ़ोटो दिखाता ना कंस, देखो ये दिखता है ऐसा ऐसे दिखता है, इसको आपको पकड़ना है, इसका लोकेशन है, ऐसा जीपीएस मैप है, वहाँ चले जाओ तो मिल जाएगा आपको। किसी को नहीं पता था कि दिखता कैसे है। तो कंस उसको ना, कंस का देखो भाग्य क्या है, हर एक राक्षस को वो डिस्क्राइब करता था वो कैसे दिखता है। इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ कृष्णा टू एवरीबडी। वो पीताम्बर धारण करता है, वो मुरली धारण करता है, मोरपंख पहनता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, बहुत मजाक करता है, हंसी करता है, सखाओं के साथ खेलता है, गाय चराता है, यमुना के मार्ग किनारे भागते रहता है। तो ये वर्णन जब हो रहा था और केशी को ओरिएंटेशन मिल रहा था, तो यहाँ पर कृष्ण को बलराम जी क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो बड़ा ठाठ है, सब जगह पे तुम्हारी मुरली का और तुम्हारी मोर मुकुट का बोलबाला है, एक दिन हमको भी दे दो, हम थोड़ा सा उसका आनंद लेंगे। हाँ अरे दाऊ जी कोई बात नहीं, लो लो, तुरंत निकाल के तुरंत दे देते उसको। और फिर ऐड से मुकुट लगाकर मुरली लेकर एक दिन के लिए कृष्ण बनते हुए दाऊ जी चले जाते हैं केशी घाट पे। उससे ये भाई वो आता है, हाँ पीताम्बर, मुरली और मोर मुकुट पहना हुआ, थोड़ा कलर में मार खाता है वो बोलता है सांवले रंग का था, लेकिन वो बोलता है ठीक है सब कुछ मिला हुआ है। वो राक्षसों की बुद्धि जरा मोटी होती है, फाइन नहीं होती है। तो वो ना दुलत्ती प्रहार बलराम जी के ऊपर करता है, दुलत्ती प्रहार पीछे से जोरदार। और कहते हैं कि बलराम जी बालक थे, लीला चल रही है, बलराम तो बलराम है, लेकिन लीला में वो जो लत्ता प्रहार से दुखी हो गए और गिर गए, तो गोल गोल घूम के नंदगांव पहुंच गए वो,
इतना जोर से, और तुरंत अपने मुकुट और मुरली दे दी वापस। बोला भैया तुम्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वो घोड़ा आया, मुझे लात मारा उसने। तो घोड़े को लगा कि हो गया काम तमाम, 2 लात मारी तो खत्म। लेकिन कुछ देर बाद में दूसरा आया सांवले रंग का, वही मोरपंख, वही मुरली, वही पीताम्बर। अरे, और चैलेंज भी कर रहा है ऊपर से। अरे ये तो बहुत असाधारण चीज़ है, मेरी लताओं का प्रहार खा के कोई जीवित रह सकता है, ऊपर से चैलेंज भी कर सकता है वो खाने के बाद। तो फिर वो गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत में वो बहुत विस्तार में वर्णन दिया है कैसे उनका युद्ध हुआ। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे देवता आकाश में ऐसे सांस रोक कर देख रहे थे, क्या होगा क्या होगा, कभी इसका पलड़ा भारी, कभी इसका पलड़ा भारी। तो भगवान ने फिर क्या किया, अपनी मुष्टि को ना घोड़े के मुख में घुसाया और पेट तक हाथ को बढ़ाया। हाथ जाकर पेट में लंबा तो किया, फिर बड़ा किया, और पूरी तरह से केशी को चोकअप कर दिया। कहते हैं केशी की आंखें जो है ना वो सॉकेट से बाहर आ गई, और वो पूरा चोकअप हो गए, गुजर गया वो। इस तरह से केशी का वध हो गया। तो फिर उसके बाद में सब आगे भगवान को अभिनंदन किया। भगवान ने जमुना में स्नान किया, आनंद लिया। ऐसे केशी घाट की लीला है। केशी घाट में जयपुर भरतपुर का आश्रम है, भरतपुर का महल है वहाँ पर। क्या कहें आपको, एक ज़माना था 1992 का, उस समय 5 लाख में हमने उसको खरीद लिया था। आज अगर हम उस महल में बैठे होते, अगर भगवान की इच्छा होती तो। लेकिन हुआ ये कि वो 5 लाख में पूरा महल तो हमने खरीद लिया, लेकिन उसका गेट था ना, गेट, उसका आधा गेट पर एक गुंडे का कब्जा था, और वो गेट छोड़ने के लिए 15 लाख मांग रहा था। हमने कहा हमारे ना में हमारी उतनी हिम्मत है उसके साथ लड़ने की, ना हमारे पास 15 लाख है। तो हमने उसको बाय बाय किया और वापस आए। यहाँ तक कि हमने 5 लाख देकर वो खरीद के वहाँ पर स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज मतलब क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ला की पार्टी भी की थी, लेकिन सब पार्टी भी फेल हो गई हमारी। वो जो भरतपुर का महल है उसमें उस ज़माने में, जिस ज़माने में 400 साल पहले की बात है, जब भरतपुर राजा ने वहाँ पर जो घाट बनवाया, वहाँ से लेकर भरतपुर तक अंडरग्राउंड टनल था, जिसमें घुड़सवारी करते करते भरतपुर पहुँच सकता था। क्या कारीगरी देखो आप, आज बना सकते हैं ऐसे? पूरा घोड़सवार जा रहा है खड़क 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 करके। भरतपुर तो यहाँ से कम 150 किलोमीटर है, 1 घंटे का ट्रेन का रास्ता है। तो वो जो पूरा इलाका है केशी घाट का, उधर देवरा बाबा घाट है, जगन्नाथ घाट है, बहुत सारे सुदामा कुटी है, बहुत सारे पवित्र स्थान है, संतों का वहाँ पर निवास है। वहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति पहुँचता है अंतिम समय पर, भगवत धाम चला जाता है। और रूप गोस्वामी जो लिखते हैं अपना साहित्य, उसमें उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा है। वो कहते हैं, सब लोग सावधान होकर सुनना, क्योंकि आप लोग वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पे यहीं पर तय करो जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ पर तय करना। मेरी बात सुनने के बाद में फिर बताना आपका विचार क्या है। तो वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई कृष्ण को छोड़कर भौतिक इच्छा भोग लेने की कोई कामना है, तो कृपा करके केशी घाट मत जाना, क्योंकि वहाँ पर वो त्रिभंग सुंदर श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े हैं और अपने त्रिभंग अवस्था में खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं। उनको उस अवस्था में कोई देखेगा तो वो उनकी सारी भौतिक कामनाएं वो छीन लेता है कंप्लीटली। यू विल बी बेरेफ्ट ऑफ ऑल योर सो कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डिजायर्स। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप जाना। कभी कभी मैं ये बात वहाँ बैठ के बताता हूँ और फिर बोलता हूँ अभी क्या करूँ, आपको तो अभी ला चुका हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी यू आर हियर, यू कैंट इवन हैव अ चॉइस, बट यहाँ पर आपको चॉइस है, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन जब वो कुछ छीनते हैं ना, कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, जैसे माता पिता है, समझो आपसे कुछ छीन लिया, आपको दंड देने के लिए या कुछ, उसके बदले में ना बहुत कुछ देते हैं आपको, मिठाई देते हैं, खाना खिलाते हैं, प्रेम करते हैं, क्या क्या कहते हैं, कपड़े लाते हैं। तो वात्सल्य पूर्ण माता पिता होते ना, वो जब भी कुछ लेते हैं, सो कॉल्ड लेते हैं, उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं अपने बालकों को। तो वैसे ही जब भी आपसे वो सारी भौतिक इच्छाओं को छीन लेते हैं तो आपको कृष्ण प्रेम और भक्ति देते हैं, अपना बना लेते हैं। वो क्यों ऐसे होता है?
क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना मोहक है, इतना जीव को मोहित करता है कि उनके दर्शन करने मात्र से जो भी हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तनशील स्थिति में कोई भौतिक इच्छा है टिकती नहीं है। दे डोंट हैव प्लेस ओनली। आपको 100 ड्रेस कोई नहीं गिफ्ट कर दिए तो आपके कबर्ड में पुराने ड्रेस के लिए जगह ही नहीं बचती, आपको फेंक देना पड़ता है उसको। अगर 100 नए ड्रेस आपको रखना है, कबर्ड लिमिटेड है आपका, तो अपने आप ही वो सब चीज़ें पहले वाली निकल जाती है। उसी तरह से कृष्ण जब प्रवेश करते हैं आपके हृदय में तो भौतिक इच्छाएं अपने आप चली जाती है। तो ये केशी घाट का महात्म्य है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि अगर बुरी चीज़ खोनी है तो एकदम उत्साह से खोनी चाहिए। अपने आप छोड़ने के लिए मुश्किल है, वहाँ जाके इलाज करने वाला खड़ा है ना, वो उसको बोलो वही करो आपका इलाज, हमारा अपने आप कर देगा वो। और उसके बाद जो जीवन होगा ना, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि भौतिक इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा। तो ये डरावना चीज़ नहीं है। एक काव्यात्मक ऐसा एक वर्णन किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, दिव्य परिवर्तन। केशी घाट बहुत ही पावरफुल जगह है, दिखने के लिए भी अच्छा है और स्पिरिचुअली भी पावरफुल जगह है। तो उसके आगे हम ऐसे अंदर जाएंगे तो पहले गोकुलानंद जी का मंदिर आएगा। तो मेरा ऐसा विचार है कि जब मैं जो भी आपको बताऊंगा अभी, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन सुनेंगे तो कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो कथा के बाद मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगा, ताकि कैसा है ना, वहाँ पर खड़े होकर जब दर्शन करेंगे गोकुलानंद मंदिर में तो आपको फिर लगे अरे ये कौन है, फिर ये कौन है, फिर ये कौन है। जब आप मंदिर में गए तो मंदिर के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट में जाएंगे, एक राइट में जाएंगे। लेफ्ट में जाएंगे तो सब समाधियाँ हैं वहाँ पर। वो एक ऐसा ना, जैसा कन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी 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 बिग 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 थिंग्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हमारा राधा दामोदर मंदिर है, वो भी ऐसे ही खचाखच भरा हुआ है, अनेक अनेक स्थानों से एक ही स्थान में। तो लेफ्ट में जाएंगे तो समाधियाँ हैं, और लोकनाथ गोस्वामी की मूल समाधि है उनकी, उनका शरीर वहाँ पर रखा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर की पुष्प समाधि है, गंगा नारायण चक्रवर्ती की पुष्प समाधि है, और 2 आचार्यों की पुष्प समाधि है। लोकनाथ जी महाराज की मूल समाधि है। किसी भाग्य के वजह से राधानाथ महाराज जी के शिष्यों ने मिलकर उस जगह का जीर्णोद्धार किया था। अभी वक्त लोग वहाँ पर अच्छी तरह बैठ के भजन कर सकते हैं, नहीं तो बंदर लोग उनको सब कुछ छीनते थे, उनका एक माला भी करने देते नहीं थे। तो ये समाधियों का स्थान हो गया। तो आगे जाएंगे राइट में तो मंदिर आएगा। तो मंदिर में जो दर्शन है, अगर सामने खड़े हो गए तो लेफ्ट में चैतन्य महाप्रभु हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी के, जो खेतुरी ग्राम से उन्होंने लाए थे। 2 विग्रह लाए थे, एक राधा ब्रजमोहन और एक 5 विग्रह उनको प्रकट हुए, उसमें से 2 वृंदावन में। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु पीले रंग के हैं, एक हाथ खड़े करके खड़े हैं ऐसे, वो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी के हैं। उनके बाजू में जो खड़े हैं वो राधा विनोद जी हैं, जिनके ओरिजिनल विग्रह अभी जयपुर में है, उनकी प्रतिभू मूर्ति वहाँ पर है। वो लोकनाथ जी महाराज के विग्रह हैं। वो उमराव नाम का गांव है, शायद कल हम वहाँ जाएंगे, खदीर वन के पास उमराव, उस गांव में उनके सामने वो प्रकट हुए थे। स्ट्रेट हाथ में आए और हंस पड़े, नाम पड़ा राधा विनोद। अब बोले आज से हम आपके साथ चलेंगे। बोले कैसे चलेंगे, मैं तो भिक्षा मांगने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, एक थैली बना देना, गले में लटका देना, हमको रखना और चलना, जो भी मिलेगा उसको भोग लगाना, हमको हम खाना, हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे। इस तरह से वो उनके हो गए। और उनको लेकर लोकनाथ जी पूरे ब्रज में घूमते थे, रोते रोते भगवान को पुकारते हुए। फिर आखिर में आकर वो जमुना किनारे बस गए, वहीं पर रखा विग्रह को। फिर मुसलमानों को आतंक हुआ तो ओरिजिनल विग्रह जयपुर चले गए, आतंक समाप्त हुआ तो सेकेंड मूर्ति वहाँ पर रखी गई। उसको कहते हैं प्रतिभू मूर्ति, जिनकी शक्ति मूल मूर्ति जैसी ही होती है, लेकिन मूल मूर्ति अभी भी जयपुर में है। तो बीच में ये हो गए। राइट में थोड़े से बड़े विग्रह हैं, उनका नाम है राधा विजय गोविंद, वो बलदेव विद्याभूषण के हैं। बलदेव विद्याभूषण जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुयायी थे, और उन्होंने गाल्ता में जयपुर में जाकर वैष्णवों की सभा में गौड़ीय संप्रदाय का सार्वभौमत्व सिद्ध किया था। और उसमें हुआ ये था, संक्षेप में, जयपुर में जो राधा गोविंद जी थे, उन्होंने रात को प्रकट होकर उनको भागवत पर भाष्य डिक्टेट किया था, उन्होंने उतारा था, जिसको बनाने के लिए, लिखने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं। वो एक रात में गोविंद जी ने उनको डिक्टेट करके उसको उतारा और नेक्स्ट डे सभा में जाके प्रस्तुत किया, तो गौड़ीय संप्रदाय को मान्यता प्राप्त हुई।
एक तरह से गौड़ीय संप्रदाय की विजय हुई, इसलिए वो जो विग्रह हैं राधा गोविंद जी के, उनको राधा विजय गोविंद कहा जाता है, और वो उस मंदिर में है। वो एक लेवल के हो गए। नीचे के लेवल पे एक छोटी सी मूर्ति है कृष्ण की, बहुत छोटी सी, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो, देखेंगे भी नहीं आप उसको, इतनी छोटी सी है, लेकिन वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अपनी पूजित विग्रह है उनका वो, और उनके अंग में ही राधा रानी है, इसलिए चोटी भी उनके बाहर निकलती है, वो राधा रानी का प्रतीक है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा पूजित वो विग्रह है, गोकुल आनंद। और उसके बाजू में एक छोटा सिंहासन है, छोटा सा सिंहासन, उसमें एक ब्राउन रंग की चौकोनी शिला है जिसमें एक थंब प्रिंट भी है, मतलब ऐसा है वो मूर्ति, वो ब्राउन रंग की है, भूरे रंग की, बहुत सुंदर, बहुत चिकनी और गोल है, चौकोनी है, सिंहासन में रखी है। उसके आजू बाजू में गुंजमाला रखी हुई है। गुंजमाला एक अद्भुत चीज़ है ब्रज की, वो खाली ब्रज में ही मिलती है। लाल रंग के मणि काले डॉट के साथ में पेड़ पे उगते हैं, लता पता में, बेलिए में उग जाते हैं। जब पकते हैं पहले नरम होते हैं, पकते हैं तो फिर मोती बन जाते हैं, उसके मणि बन जाते हैं। तो वो मणि कृष्ण पहनते थे, राधा रानी भी पहनती थी, राधा रानी बना बना कर कृष्ण को पहनाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु इसको कृष्ण की याद के रूप में पहनते थे, और उसी में वो शिला वो उनके गले में लटकाए घूमते थे। और चैतन्य महाप्रभु निरंतर भगवत प्रेम में कीर्तन करते हुए रोते रहते थे, और वो अश्रुओं से वो मूर्ति का, वो जो शिला है उसका अभिषेक हुआ करता था कंटिन्यूअसली। वो जो शिला थी गोवर्धन की, वो उनके अश्रुओं से सिंचित हुआ करती थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने ये गुंजमाला और ये शिला भेंट में दे दी, और देते हुए उस पर अपना अंगूठा दबाया, तो उनके प्रेम के आवेश की वजह से वो शिला पिघल गई और उसमें अंगूठे का निशान आया। और वो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत समय तक उसका पूजन किया राधा कुंड के किनारे। और जब राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी का देहांत हो गया, वो तिरुभाव हो गया उनका, उस समय धरोहर के रूप में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती मंदिर में आ गई, इसलिए वो आज उस मंदिर में है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की वो गुंजमाला और गोवर्धन शिला है। ये आपका दर्शन पूरा हो जाता है। जब भी कुछ उत्सव होता है, सभियों का उत्सव होता है, झूला भी है, सब एक साथ झूले में बैठ के झूलते हैं। जो भी उत्सव होता है, जन्माष्टमी का उत्सव, सबका साथ में उत्सव होता है। ये एक सोशल स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट है, क्योंकि पहले इन सबके अलग अलग विग्रह मंदिर थे। दामोदर के भी जितने विग्रह है ना, सबके अलग अलग मंदिर थे। राधा माधव जी के, दामोदर जी के, वृंदावन चंद्र के, सबके अलग विग्रह थे। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, उसको मेंटेन करना आर्थिक दृष्टि से मुश्किल हो गया, फाइनेंशियल। तो जीव गोस्वामी उसके प्रमुख थे, तो उन्होंने सब विग्रह को इकट्ठा किया, और एकत्र पूजा करेंगे तो खर्चा भी कम होगा और सुविधा भी होगी। उसी प्रकार से जब भी जीव गोस्वामी के बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती गोस्वामी का समय आया, 100-200 साल के बाद में, तो उन्होंने भी एक ऐसा इकट्ठा किया और एक ही जगह पर अपना पूजन शुरू किया। तो अभी कथा बताएंगे तो 3-3 घंटे वो एक ही मंदिर की कथा चलेगी। इतने सारे विग्रह कैसे आए, क्या कैसे हुआ लीला उनका, लेकिन आप दर्शन कीजिए। वहाँ पर मेन जाके आपको क्या करना है, सभी आचार्यों का स्मरण करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गंगा नारायण चक्रवर्ती, नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, इन सब का स्मरण करना है। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ये सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेकर श्री वृंदावन धाम में आए थे। तब वृंदावन धाम पूरा लुप्त हो चुका था। तो लोकनाथ जी महाराज और भूगर्भ गोस्वामी ना रोते 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 भगवान के विरह में सब ब्रज में घूमते रहते थे। किसी को प्रचार करने में, शिष्य बनाने के भाव में नहीं थे, वो पूरे विरह में थे वो। फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको समझाया, मतलब जो मनाया और उनको कन्विंस किया कि मुझे दीक्षा दीजिए। तो उमराव गांव में नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा ली, लेकिन लोकनाथ जी गोस्वामी महाराज ने कहा कि मैं आपको शिक्षा देने के लिए योग्य नहीं हूँ, मेरा स्थिति ऐसा नहीं है। तो उनको जीव गोस्वामी के बाद भेजा राधा दामोदर के मंदिर में, वहाँ पर उनकी आगे की शिक्षा प्राप्त हुई है उनको। ऐसे हर एक विग्रह की अलग अलग कहानी है। ओके, तो मंदिर से बाहर निकलेंगे और लेफ्ट टर्न लेंगे और सीधे जाएंगे तो राधा रमन का मंदिर आएगा। हाँ, राधा रमन का मंदिर जो है वो बहुत ही सबसे छोटी मूर्ति
राधा रमन जी की है पूरे वृंदावन में, और सबसे सुंदर भी मूर्ति उनकी है राधा रमन जी की। और विशेषता ये है कि वो मूर्ति जो है वो शालिग्राम शिला है एक्चुअली। तो उसकी छोटी सी कहानी ऐसी है कि हमारी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में 6+2 8 कम से कम गोस्वामियों का वर्णन है। 2 भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, और उसके बाद 6 गोस्वामी रूप सनातन आदि। तो सबसे छोटे उम्र के और इकलौते साउथ इंडियन गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब वो 11 साल के थे उस समय पे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की भ्रमण यात्रा में थे। बाहरी बहाना था अपने बड़े भाई को खोजने का, अंदरी बहाना था हरिनाम वितरण करने का। तो इसलिए जब वो चतुर्मास्य का समय आया उनके भ्रमण में, तो वो श्रीरंगम मंदिर में थे उस समय। तो श्रीरंगम मंदिर के वहाँ पर गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट वहाँ पर चीफ पुजारी थे। तो वेंकट भट्टी ने बहुत बड़े मोहित होकर उनको विनती की कि कृपया आपका चतुर्मास्य हमारे घर में बिताइए आप, क्योंकि हमारा पौराणिक रिवाज है कि सन्यासी लोग चतुर्मास्य में यात्रा नहीं करते हैं, बाकी साल भर यात्रा ही करते रहते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन चतुर्मास्य में एक जगह बैठ जाते हैं और अपना भजन पूजन ही करते हैं, व्रत करते हैं। तो चतुर्मास्य के लिए वेंकट भट्ट की विनंती पर चैतन्य महाप्रभु ने तय किया कि यहीं रहेंगे। तो वो जो घर है वो आज भी है, और उस घर में चैतन्य महाप्रभु रहे 4 महीने के लिए, और दिन भर चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम के प्रांगण में दिन भर भाव विभोर होकर कीर्तन किया करते थे। और सूर्यास्त के बाद में अपने कमरे में आते थे, थोड़ा भोजन करते थे, और फिर रात भर कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे, होल नाइट। किसके साथ? वेंकट भट्ट, उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल जो 11 वर्ष के थे। 4 महीने लगातार उन्होंने ये सब कार्यक्रम शेड्यूल अनुभव किया। आई डोंट नो व्हेन दे स्लेप्ट। महाप्रभु चैतन्य तो कभी बहुत कम बार पढ़ा है हमने कि वो सोए हुए हैं, वो सो रहे हैं, उसमें भी लीला करते थे। एनीवेज, तो 4 महीने के पश्चात दिन रात कृष्ण कथा महाप्रभु का सानिध्य अनुभव करने के बाद जब महाप्रभु निकले जाने के लिए, चतुर्मास्य व्रत समाप्त हो गया, तो गोपाल उनके पीछे जाने लगे। इतने आकर्षित थे उनके प्रति, बोले मैं आपके चलूँगा। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं आएंगे, आपके माता पिता वेंकट भट्ट और आपकी माता जो है उनकी आपको अंत तक सेवा करनी है, इसलिए आप चले जाओ, उनकी सेवा करो। जब वो अंतर्धान होंगे तो आप वृंदावन चले आना मुझे मिलने के लिए। इतना सा बालक था वो, लेकिन अब बालक अपनी इच्छा को कभी रोक नहीं सकता ना, बालक इस बालक, कुछ चाहिए तो चाहिए ही, हट होता है बालकों का। लेकिन ये व्यक्ति बालक होने पर भी इतने प्रगल्भ थे कि चैतन्य महाप्रभु जब बताया कि आपको ये करना है, तो अपनी इच्छाओं पर पत्थर रख के वापस लौट के आए और महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। तुम क्या समझ सकते हैं इससे? भगवान के विषय में अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान के विषय भगवान का ही है, कोई भौतिक विषय नहीं है। भगवान के विषय में भी जो हमारी इच्छा है कि हमको उनके साथ जाना है, और उनकी इच्छा है कि आपको साथ में नहीं आना है, आपको पीछे रह के ये सेवा करनी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पीछे रहे और चैतन्य महाप्रभु का विरह सहन करते हुए माता पिता के अंतकाल तक रहकर उनकी सेवा की उन्होंने। जब दोनों पधार गए तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो वृंदावन चले गए। अभी उनको मिलना था चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वृंदावन आ जाओ, पर ये नहीं कहा था कि मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। आपको समझ में आया? आपको बताया कि आप वृंदावन चले आओ, और वो सोच रहे कि मैं उनको मिलने के लिए वृंदावन जाऊँगा, लेकिन वो थे जगन्नाथपुरी, लेकिन आदेश था वृंदावन जाने का, इसलिए जगन्नाथपुरी नहीं गए, वृंदावन ही गए। वहाँ पर जाके बहुत तड़पे विरह में। तो मैसेज गया पुरी में कि महाप्रभु को समझा कि गोपाल हमारे बहुत तड़प रहे हैं, तो उन्होंने अपना वस्त्र और बैठने का आसन जो है उनको भेज दिया, थोड़ा सा विरह शांत करने के लिए। थोड़े शांत हो गए, लेकिन पूरे शांत नहीं हुए। फिर भगवान स्वप्न में आए उनके, वो कहा कि तुम पशुपतिनाथ जाकर गंडकी में जाना और वहाँ स्नान करना, वहाँ मैं मिलूँगा आपको। तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं था उस समय, पैदल चले वृंदावन से नेपाल, और नेपाल से भी आगे पशुपतिनाथ क्या होते हैं, राइट साइड में जाएंगे आप, बहुत घंटों का जर्नी होता है। मैं पूरा करके आया हूँ। उसके जंगल के और पहाड़ के, पोखरा के आगे पहाड़ में काली गंडकी नदी है, वहाँ पर रावण का जन्म स्थान है पहाड़ में।
तो उधर पहुँचे तो वो जैसे साधु लोग स्नान करते हैं तो स्नान करने गए तो उनके कमंडल में 12 शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं आ गई। अभी गंडकी नदी की विशेषता है कि गंडकी नदी जो पहाड़ के बीच में है और पहाड़ से जो भी पत्थर गिरता है ना नदी में, वो नदी में जाकर शालिग्राम शिला बन जाता है। उसके अंदर एक विश्वकर्मा का अवतार है, कीटक, वज्र कीट उसका नाम है। तो वज्र कीट जो है वो जल के अंदर रहता है और वो हर एक गिरने वाली शिला को अंदर से डिज़ाइन बनाता है, चक्र जो भी कुछ है अलग अलग डिज़ाइन बनाता है। बाहर से पत्थर पूरा इंटैक्ट होता है, एक होल से प्रवेश करता है, अंदर पूरा डिज़ाइन बनाता है और वो शिला जो है ऑर्डिनरी पत्थर जो शालिग्राम शिला बन जाता है। और सारी शिलाएं जो है इतनी सी कर्ण मात्रा से लेकर इतनी इतनी बड़ी शिलाएं नदी के तल में रहती है। तो वहाँ के लोग उसको जाके निकालते हैं और हम लोग को देते हैं। तो वहाँ गए तो शिला कहाँ होनी चाहिए? जमीन के तल, नदी के तल पे होनी चाहिए ना। लेकिन ये तैरते हुए जल में आ गई वो, जब ये कमंडल लेकर अपना आचमन कर रहे थे। 2 बार तो वापस डाल दिया। तीसरी बार जब वापस डाल रहे थे 12 शिलाएं, तो आकाशवाणी हुई, मैंने कहा था ना मैं आपको मिलूंगा, मैं ही तो हूँ वो, मैं आपको मिल रहा हूँ, इनको वृंदावन ले जाओ और इनका पूजन करो, इनके रूप में मैं आपके संग रहूँगा। तो फिर गोपाल भट्ट जी वो 12 शिलाएँ लेकर वृंदावन आए और वहाँ पे जमुना किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भजन किया, पूजन किया उनका। और एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन उन्होंने जो प्रवचन किया उसमें उनको ये ध्यान में आया कि अगर प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश पर भगवान अद्भुत रूप धारण करके खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो ये शिला में से विग्रह क्यों नहीं प्रकट हो सकता है? ऐसा विचार क्यों आया उनके मन में? क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनको एक धनी व्यक्ति आया था जिन्होंने वृंदावन में सभी गोस्वामियों के विग्रहों को पोशाक, मुरली, अलंकार, मुकुट सब कुछ दिया था। और इनके पास भी आए थे तो उन्होंने कहा हमारे तो गोल मटोल ठाकुर जी हैं। ब्रजवासी क्या बोलते हैं? कड़ी पकौड़ी। आपने कड़ी पकौड़ी खाई है कभी? पता है कड़ी पकौड़ी कैसी होती है? अगर कड़ी से पकौड़ी निकालें तो कैसे लगती है वो? फुली हुई और पीले रंग की होती है। तो कहते हैं हमारे ठाकुर सब कड़ी पकौड़ी की तरह है, मतलब चंदन से जब लिपते हैं वो तो पीले दिखाई पड़ते हैं और गोल पकौड़ी लगते हैं। तो ना उनके बाहु हैं, ना उनके पैर है, ना उनका शीश है, कहाँ से खाते हैं उनको ही पता। तो मैं आपका ये अलंकार लेकर क्या करूँगा, कैसे पहनाऊँगा? नहीं, मैं लाया हुआ तो आपको देना ही, आप जो करना है देख लोगे। तो रख लेते। तब से उनके मन में विचार आने लगा कि हमारे ठाकुर के अगर अंग होते तो कितना अच्छा होगा। और नरसिम्हा जयंती पर ये विचार जो है ना वो सब प्रबल हो गया कि अगर एक इच्छा मात्र से प्रहलाद से अद्भुत तरीके से खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो इसमें से भी हो सकते हैं, क्या मुश्किल है उनको, वो क्या नहीं कर सकते। ऐसा विचार करके उत्सव समाप्त हो गया, सो गए। अगले दिन उसी में से रात को दामोदर नाम की शिला के आगे से पूरा विग्रह प्रकट हो गया। तो शालिग्राम शिला जिस मटेरियल की होती है ना, जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार का वो विग्रह है। और शिला अभी भी पीछे है उसके, और सामने से पूरा 12 अंगुली साइज वाला पूरा ठाकुर जी का विग्रह प्रकट हो गया। देखो बड़ी लंबी लंबी कहानी है, समय बहुत कम है। तो वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन राधा रमन जी प्रकट हो गए, आज से 475 साल पहले। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस उत्सव में लोन लिया मार्केट से, वो चुका नहीं पाए, तो राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट का रूप धारण करके वो लोन चुकाया। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस तरह से राधा रमन जी का बहुत चमत्कार है। राधा रमन जी जब प्रकट हुए ना तो गोपाल भट्ट जी इतना प्रभावित हुए थे, इतना क्या कहते हैं भाव विभोर हो चुके थे। उन्होंने सभी बड़े गोस्वामियों को बुलाया, रूप सनातन गोस्वामियों को दिखाया, देखिए हमारे मंदिर में क्या हुआ है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं मदन मोहन जी के चरण, गोविंद जी के मुख कमल और गोपीनाथ का वक्षस्थल, तीनों इस मूर्ति में एक ही जगह पर दिखाई पड़ता है। जो 3 प्रमुख विग्रह हैं वृंदावन के, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, वो तीनों के जो प्राथमिक लक्षण है, मुख्य लक्षण जो है, वो तीनों लक्षण एक ही मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं। और रूप गोस्वामी ने उनका नामकरण किया राधा रमन देव के रूप में, और बहुत उत्सव संपन्न हुआ उनका। तो ये राधा रमन जी का, उसमें क्या क्या देखना है आपको? एक तो राधा रमन जी का विग्रह बहुत दूर से, वो बहुत प्रेम से देखना पड़ता है हमको। और उसके बाजू में वो जगह है जहाँ पर वो प्रकट हुए थे, पेड़ के नीचे। और उसके बाजू में
यानी गोकुलानंद से आते हुए पहले गोपाल भट्ट जी की समाधि लगती है। उसके आगे जाएंगे तो जहाँ पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे शालिग्राम शिला से, वो प्राकट्य स्थली आती है। उसके आगे जाएंगे तो राधा रमन जी का मंदिर आता है। इसको देखकर आप बाहर निकलेंगे, दोबारा याद करता हूँ, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है वहाँ पर और आपको बचना है उससे। आगे लेफ्ट टर्न लेंगे, गोपीनाथ बाजार की ओर जाएंगे तो वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर आएगा। राधा गोपीनाथ भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में एक बहुत बड़े भक्त थे, मधु पंडित नाम था उनका, मधु पंडित महाशय। वो जब वृंदावन में आए तो भगवान के इतने विरह में थे, वो इतने विरह में थे, वो कभी होश में थे ही नहीं। वो सदैव कोथाय कृष्णा करके ब्रज में भटकते थे, सब जगह पर, हर जगह पर यहाँ वहाँ भटकते थे। तो उनको कोई ऐसा होश नहीं था। एक दिन ऐसे पुकारते पुकारते ना बंसीवट के पास चले गए और चलते ही रहे और सीधे जमुना जी में गिर गए। तभी पुकार रहे कोथाय कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जमुना जी के अंदर प्रकट हो गए और उनको पकड़ा उन्होंने और बेहोश मधु पंडित को नदी के बाहर लेके आए, गोद में बिठाकर उनको होश में लाया। फिर मधु पंडित एकदम भगवान को वंदन करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि आप बताओ आपकी क्या इच्छा है मेरे विषय में। तो मधु पंडित ने कहा कि आप विग्रह बनकर यहीं रहो और मुझे सेवा करने का अवसर दो। तो फिर वो साक्षात जो भगवान गोपीनाथ थे वो विग्रह रूप बन गए। और कहते हैं 40 वर्ष तक मधु पंडित ने वहाँ पर गोपीनाथ जी की सेवा की। तो वो गोपीनाथ जी का विग्रह जो है, अभी मूल विग्रह जो है वो अभी वो जयपुर में है और प्रतिभा मूर्ति अभी उस मंदिर में है। उस मंदिर में राधा रानी का विग्रह है भगवान के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो विग्रह है वो अनंग मंजरी का विग्रह है। अनंग मंजरी ये राधा रानी की छोटी बहन है और अनंग मंजरी ही जाननमा देवी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आई थी। मतलब चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में नित्यानंद प्रभु की पत्नी बनकर आई थी अनंग मंजरी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज तक के इतिहास में जिनके जीवन काल में उनका विग्रह का पूजन हो क्या होगा। राधा रानी ने स्वयं कहा कि मेरे स्थान को आप बदली करो और उस स्थान पर अनंग मंजरी का विग्रह रखो और मुझे गोपीनाथ जी के राइट साइड में रखो। राधा रानी ने पुजारी को स्वप्न दे के बताया था। इसलिए आज भी वहाँ पर राधा रानी का विग्रह गोपीनाथ के राइट साइड में है और जहाँ राधा रानी होनी चाहिए वहाँ पर अनंग मंजरी का जानवा देवी का विग्रह है। और उसी विग्रह में जानवा देवी लुप्त हो गई थी, अंतर्धान हो गई थी। अपनी यह लोक की लीला समाप्त करने के पश्चात जानवा देवी उस मूर्ति में अंतर्धान हो गई थी। बड़ा अद्भुत मंदिर है वो, बहुत अद्भुत। तो उस मंदिर बहुत बहुत अंदर गहराई में मंदिर है। एक्चुअली हमारा प्रवचन आज का वहाँ होने वाला था लेकिन कुछ कारण नहीं हो पाया। तो वहाँ पर जाइए, आप दर्शन कीजिए उनका। और उसी मंदिर के प्रांगण में गोपाल भट्ट जी की अपनी मधु पंडित की समाधि भी है। तो इस तरह से ये हमारे कितने मंदिर हो गए? 3 मंदिर हो गए, गोकुलानंद जी, राधा रमन जी और गोपीनाथ जी। थोड़ा समय अपने पास बचता है तो मैं आपको ना राधा रमन जी की सुंदर कहानी बताता हूँ। राधा रमन जी का ना ऐसा वैशिष्ट्य है कि राधा रमन जी कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनते हैं। जो भी ड्रेस पहनते हैं वो एक ही बार पहनते हैं और वो तुरंत उसका महाप्रसाद ही किसी को वितरित हो जाता है। इसलिए राधा रमन जी के मंदिर में गोसाइयों के पास में बहुत सारे उनके ड्रेस पड़े रहते हैं क्योंकि रोज़ 17-18 ड्रेस रेडी रहते हैं। तो कैसे पहनाते हैं भगवान को? भगवान के सामने रखते हैं सब ड्रेसेस, अलग अलग सेट्स, और एक को उठाते हैं ऐसे भगवान को दिखाते हैं। भगवान अगर उनको पसंद है पहनना है आज तो भगवान दांत दिखाते हैं। आप देखिए उनको फोटो देखिए, कुछ फोटो में आपको दांत दिखाई पड़ेंगे, कुछ में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये एक हकीकत है। दिस इज नॉट समथिंग है, बच्चों की कहानी नहीं। तो जो उनको पसंद आया सामने करेंगे तो फिर वो दांत दिखाएंगे तो गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि ये पहनना है तो वो पहना देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया ने ना, अभी आप देखेंगे उनका ड्रेस कितना ऑपुलेंट रहता है।
इतने लेसेस लगाते हैं, मणि लगाते हैं, क्या क्या चमकदार ड्रेस रहता है उनका, एकदम हर रोज चमकता हुआ ड्रेस रहता है उनका। छोटा सा रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट रहता है। तो एक दिन एक व्यक्ति, एक बुढ़िया ने एक सूती वस्त्र ला के दिया, ना उसमें मणि है, ना लेस है, ना कुछ भी नहीं, केवल सूती वस्त्र उनके साइज़ का। गोस्वामी ने कहा इतना सिंपल वस्त्र नहीं पहनते हैं डॉक्टर ठाकुर जी हमारे, तो आप क्यों दे रहे हो, मत दो। बोले कोई बात नहीं, आप जो प्रक्रिया आपकी है दिखाने की, दिखा दो आप। तो फिर भी गोस्वामी जी को श्रद्धा नहीं थी कि ये दिखाना चाहिए, फिर भी ठीक है। तो उन्होंने ना ये ड्रेस भगवान को दिखाया नहीं, सब ड्रेस दिखा दिए, और भगवान ने दांत ही नहीं दिखाए। जब ये सूती वस्त्र दिखाया तो पूरे सब दांत दिखा दिए। तो उस दिन राधा रमन जी को सूती वस्त्र पहना गया। अरे राधा रमन जी वो ऐश्वर्य वाले ड्रेस पहनने में लालायित नहीं रहते हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। ऐश्वर्य क्या चीज़ है, सब ऐश्वर्य उनका ही है, मणि भी उनका है, लेस भी उनका ही है, सोने की जरी की वर्क भी उनकी है, उसमें आपका क्या है? आपका हमारा खाली प्रेम है, अगर है तो। और बुढ़िया ने इतने प्रेम से दिया था वो ड्रेस, ठाकुर जी ने उस दिन सारे ऑपुलेंट ड्रेसेस रिजेक्ट कर दिए और वो पहना दिया। ये कथा है उनकी। राधा रमन जी का ऐसी ख्याति है कि राधा रमन जी के पास जाकर आप स्पिरिचुअल लाइफ की कोई भी इच्छा प्रकट करते ना, वो तुरंत उसको पूरी कर देते। हमारे गुरु जी का वीज़ा समाप्त हो गया था एक ज़माने में 1971 में। कितने लोगों ने किताब पढ़ी है अनोखा सफ़र, जर्नी होम? अगर नहीं पढ़ी है, अभी वृंदावन में जाने के पहले, घर जाने के पहले वो किताब खरीद लो वृंदावन के बुक स्टॉल से और उसको पढ़ो। राधा रमन जी के वजह से ही राधानाथ महाराज जी आज हमारे बीच में, भारत में और वृंदावन में जिधर भी हैं वो आ सकते हैं। अगर राधा रमन जी नहीं थे तो उसी समय रस्टिकेट होकर, ब्लैक लिस्ट होकर राधानाथ महाराज जी को आउट ऑफ इंडिया करते 1971 में ही। इतना वीज़ा उनका ख़त्म होकर ओवरड्यू हो गया था कि कई महीने वीज़ा समाप्त होने के बाद रहे थे इधर। वो वृंदावन धाम की दिव्यता को देखकर इतने मोहित और भाव विभोर हो गए थे कि भूल ही गए थे कि समाप्त हो गया वीज़ा। जब भी ब्रजवासियों ने उनको बोला, क्योंकि उस समय दो ही फॉरेनर्स वृंदावन में थे, एक थे असीम कृष्ण प्रभु और एक हमारे रिचर्ड। तो सबको जानते थे उनको, क्योंकि दो ही थे ना वो हमारे पूरे वृंदावन में। तो एवरीबडी न्यू कि ये दोनों विदेशी यहाँ पर घूमते हैं। तो उनको पता चला कि एक के पीछे पुलिस लगी हुई है, उनका वीज़ा समाप्त हो गया है। तो लोगों ने बताया कि आप क्या घूम रहे हो, पुलिस आपके पीछे है। तो समझ गए कि अभी इतना ओवरड्यू हो गया है कि अगर पकड़े गए तो कभी भी इंडिया में दोबारा नहीं आ सकते, इतना केस फ्लॉप हो चुका है। तब हमारे गुरुदेव ना जमुना जी में केशी घाट के पास उधर एक चीर घाट है जहाँ पर भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराए थे, वहाँ पर वो रेती में सोते थे, ठंड में सोते थे। तो वहाँ से उठकर सुबह स्नान करते थे और वही वस्त्र नदी में धोकर निचोड़ के उसी को दोबारा पहन के मंगला में जाते थे, और वही वस्त्र बॉडी पर सूखते थे, दिन भर पहनते थे, उसमें सोते थे, फिर सुबह उसमें स्नान करके धो के उसको पहनते थे। और वहाँ से राधा रमन की मंगला में जाते थे, सीधे चिरघाट से रास्ता है अंदर। तो उस दिन वो इतना डेस्परेट हो गए थे, राधा रमन की मंगला आरती में उन्होंने प्रार्थना किया, हे राधा रमन जी, आप तो सर्वे सर्वा हो। हमारा ये स्थिति है कि हम परमानेंट वृंदावन के बाहर हो सकते हैं, आप भी कुछ जादू कर सकते हैं, अभी कुछ कृपा कीजिए, हमको रखिए यहाँ पर। ऐसे हृदय से द्रोह रो के प्रार्थना किया और मंगला से बाहर आए। तो वहाँ से सेवा कुंज है, सेवा कुंज जहाँ पर राधा रानी लीला करती है, भगवान उसके चरण दबाते हैं, रासलीला होती है, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ से रास्ता निकलता है, सीधा राधा वल्लभ जी मंदिर जाता है, गली गली में से, स्ट्रेट गली है। लेकिन बहुत क्या कहते हैं ना, कुट्ट अंधकार था उस समय, कोई भी लाइट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अंदाज से लोग जाते हैं आकाश की रोशनी से। तो सेवा कुंज के सामने ना तथाकथित कुत्ते ने काटा उनको, दिखाई नहीं पड़ा कुत्ता था कि कोई क्या भेड़िया था और कोई प्राणी था, पता नहीं चला, लेकिन दांत तो ऐसे पैर के पोटरी में घुस गए अंधेरे में। तो दिखाई भी नहीं पड़ा कि खून आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन काटा, कहाँ गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन काटा ज़रूर। वहाँ से फिर वो पैर लेकर चलते चलते राधा वल्लभ के मंदिर में गए। राधा वल्लभ मंदिर में एक बल्ब था, लाइट थी थोड़ी सी, और 6 बजे उनकी मंगला होती है। तो मंगला में जाते थे, यहाँ से 5 की करके वहाँ की 6 की। तो वहाँ के गोस्वामी उनके मित्र हैं हमारे, हम उनके पास भोजन भी करेंगे, राधा वल्लभ जी महाराज। मैंने देखा, अरे ये तो खून की धार लगी हुई है, देखो मंदिर से प्रवेश से लेकर यहाँ तक। तब देखा तो अच्छे खासे छेद हुए थे पैर के अंदर और खून भी बह रहा था।
तो गोस्वामी बोले ये ना कुत्ता ने काटा होगा आपको, ज़रूर कुत्ते ने काटा होगा, लेकिन अगर पता ही नहीं है किसने काटा है और कुत्ता होगा तो आपको कुत्ते के लिए 14 इंजेक्शन पेट में लेने पड़ेंगे। तभी एक ज़माना था हमारे बचपन में, कुत्ता काटना मतलब 14 इंजेक्शन, वो भी पेट को ऐसा चमड़ी पकड़ के उसके अंदर, बहुत भयंकर हुआ करता था। अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वो इंजेक्शन आज भी और तभी भी गवर्नमेंट के अस्पताल में ही मिलता था, और गवर्नमेंट का अस्पताल रंगदेव के मंदिर के पास था, और उसी के बाजू में पुलिस चौकी भी थी। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आपको पुलिस चौकी का सामना करके जाना पड़ेगा, तो आप छूट नहीं सकते हैं। तो वो कहते मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे मर जाओगे तुम, फिर कुछ दिन में दिखोगे नहीं यहाँ पर, जो भी हो जाओ आप। तो फिर वो सरकारी अस्पताल में गए और उसने देखा कि भाई इसको रेबीज़ होने की संभावना है, जीवित रहने के लिए 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, रोज़ आना पड़ेगा, तो 14 दिन का तो वीज़ा देना ही पड़ेगा आपको, 14 डेज़ का तो लेना ही पड़ेगा एक्सटेंशन। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर वो 14 डेज़ का हो गया। और उसके पहले भी बहुत लीला हुई एनीवेज। तो उसके बाद में ना उनको बताया कि तुम्हारा केस तो होपलेस केस है, ये तो 14 डेज तो हो गया तुम्हारा, लेकिन उसके बाद तो कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ तो बताओ उपाय। तो ये अधिकारी को मिलो, तो उसको मिलने गए। गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री का जो होता है ना, बहुत सारे लोकल ऑफिस होता है, फिर बीच का ऑफिस होता है, फिर सेंट्रल ऑफिस होता है, स्टेट का ऑफिस होता है, ऐसे पूरा हायरार्की क्रॉस करते 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 हर जगह रिजेक्ट किया गया। बोला आपकी केस इतनी खराब है कि कोई भी जादू टोना नहीं कर सकता आपके ऊपर। इतना आपका केस खराब हो चुका है। आखिर में वो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय में पहुंचे, उधर के पीए सबसे मुलाकात करके उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी वो इतना गिड़गिड़ाते थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से उनको बुलाओ। तो गृह मंत्री को मिलने गए, सेंट्रल होम मिनिस्टर भारतीय सरकार के। गृह मंत्री ने देखा, मतलब होपलेस केस है ये, इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस समय हमारे रिचर्ड राधानाथ स्वामी आज के ऐसे नज़र से उस गृह मंत्री को देखा, करुण करुण मतलब अति करुणोत्तम नज़र से देखा कि दोनों की एक दूसरे के साथ बिना बात हुए नज़र होती रही कई कुछ समय के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ, पता नहीं गृह मंत्री को क्या लगा, उसने वो स्टैम्प कर दिया उसका वीज़ा, मतलब जब से एक्सपायर हो गया है तब से आज तक और कुछ दिन आगे, ताकि आप जाने के लिए टाइम होगा, आपको मिलेगा टाइम। तो सारा जो इनवैलिड टाइम था इंडिया का वो पूरा वैलिड कर दिया। वो कहा अभी तुरंत जाओ वापस, फिर वापस आ सकते हो। तो उसके बाद में हमारे गुरुजी वापस गए हैं और इसलिए आज वापस आ सकते हैं। नहीं तो वो केस इतना ख़राब था, इतना ओवर, उसका क्या कहते हैं, ओवर इंडल्जेंस या मिस यूज़ किया गया था उस वीज़ा का, कि कोई चांस नहीं था वापस जाने का। तो राधा रमन जी के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की थी उसका ये इसलिए भगवान ने लीला रचाई सब। ये कुत्ता काटने का जो भी कुछ हुआ वो भगवान की योजना का एक भाग था। अगर वो कुत्ता नहीं काटता तो कोई चांस नहीं था वापस आने का। ये एक है लीला उनकी। और जैसे एक प्रमाण उसका ये भी है कि वो कैसे अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। जैसे प्रहलाद की इच्छा पूरी, वैसे गोपाल भट्ट जी के एक विचार से वो प्रकट हो गए शिला से, तत्काल दिव्य इच्छा को पूर्णत्व देते हैं वो। उनकी एक कहानी भी है कि मैंने आपको बताई पहले एक वाक्य में, लेकिन अभी थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। जब वो प्रकट हुए तो इनका इतना आनंद हुआ कि भगवान इतने दयालु है, मैंने कुछ सोचा और भगवान ने तुरंत अपना जवाब दे दिया और एक अद्भुत लीला रचाई और दिव्य रूप में वो बहुत सुंदर चिकने अंग में प्रकट हुए। तो इनका बड़ा उत्सव होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा उत्सव का प्लानिंग किया, शोभा यात्रा पूरे वृंदावन के गलियों में, और फिर अभिषेक, फिर महाभोग, फिर कथा, फिर नाटिका, फिर डांस, ऐसा बहुत बड़ा महोत्सव उन्होंने किया। उसके लिए धन चाहिए, धन तो था नहीं। मार्केट में गए गोपीनाथ बाज़ार में, अभी भी गोपीनाथ बाज़ार है, वहाँ पर गए और कुछ व्यापारियों से उन्होंने कर्ज लिया और कहा कि मैं 15 दिन में चुकाऊँगा, आप निश्चिंत रहो। और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। उसके अंदर के भी बहुत छोटी मोटी कथाएँ हैं। ऐसा था कि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी का अवतार है। गुण मंजरी जो है वो कृष्ण के महा अष्ट सखियों में से एक सखी का असिस्टेंट है, गुण मंजरी, जो गोपाल भट्ट के गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई थी। तो गुण मंजरी के भी करोड़ों असिस्टेंट्स हैं। तो वो सारी जो असिस्टेंट गोपियां हैं वो भी गुण मंजरी के साथ में अवतार लेकर स्त्री रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे। आपको समझ में आया कुछ?
गुण मंजरी भी खुद स्त्री है, लेकिन वो पुरुष शरीर में उन्होंने अवतार लिया है गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में। लेकिन उनकी जो असिस्टेंट सखियाँ हैं, जो किंकरियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, वो सभी स्त्री बीच में ही वहाँ पर अवतार लिए थे, वृंदावन में, नंदगांव में, हर जगह पर। तो वो जवान लड़कियाँ और ये जवान पुरुष, तो उनके माता पिता जो थे युवा अवस्था में लड़कियों के, वो उनको रोकते थे कि क्यों तुम युवा अवस्था के सन्यासी को मिलने जा रही हो, कि दिव्य दृष्टि से उनके वो दिव्य संगति थी उनकी ना, तो बड़े आकर्षित प्रेम था उनका, तो उनका सत्संग सुनने को जाया करते थे वो। तो वो शोभा यात्रा में कई युवतियों को जाना था, चमत्कार के द्वारा प्रकट हुए राधा रमन जी का उत्सव बनाने के लिए। लेकिन कई लोगों को, कई कन्याओं को माता पिता ने घर में अरेस्ट करके बंद कर दिया, जैसे रासलीला में हुआ करता था। तो कई लोगों को बंद कर दिया गया, कई लड़कियां भाग गई और शोभा यात्रा में होकर आई, और उसके बाद में बड़ा उत्सव हुआ। बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी नंदगांव में भी रहते थे, वहाँ पर भी यही लीला होती थी। वहाँ पर भी वो युवा लड़कियाँ रहा करती थी, जो भागती थी उनकी कथा में जाने के लिए, संकेत में, संकेत वन। तो ये गोस्वामी जी बताते हैं हमारे। एनीवेज, तो उत्सव संपन्न हुआ, बड़ा आनंद रहा, सब लोग ने आनंद लिया। ब्रज में सब फेमस हो गए कि राधा रमन जी प्रकट हो गए, अद्भुत तरीके से सब दर्शन करने आने लगे और मंदिर का ठाट बढ़ा। लेकिन ना धन नहीं आया लौटाने के लिए। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। अभी 15वें दिन का वादा है ना, तो 14वीं रात को ना राधा रमन जी, राधा गोपाल भट्ट गोस्वामी को नींद नहीं आई। संत है ना वो, अभी दिया वो वचन पाल नहीं सकते, तो कैसे उनको नींद आएगी। रात भर जगते रहते, रोते रहे, भगवान क्या करूँ मैं, कैसे मुंह दिखाऊं। तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको संत को कष्ट होने पर भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो गए वो व्यापारी के पास, महाराज जी दुकानदार को बोल रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं आपको, मैंने आपको वादा किया था कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं लौटा नहीं पा रहा हूँ पैसे आपके, कुछ समय और दो। तो व्यापारी उन चरणों में गिर गया, बोला क्यों महाराज जी आप शर्मिंदा कर रहे हैं, कल ही तो आप आकर धन देकर चले गए। एक दुकान में गए तो वो बात, सेकंड में गए तो भी वही बात, तीसरे में गए तो वही बात। तब उनको समझ आ रही राधा रमन जी स्वयं आकर मेरा कर्ज चुका के गए। तो ऐसे राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप लेकर उनका ऋण चुकाया। ऐसे ही श्रीरंगम के भगवान जो है रंगनाथ जी, उन्होंने रामानुजाचार्य का रूप लेकर उनका शब्द को निभाया था, वो भी एक लंबी कहानी है। एनीवेज, तो ऐसे चमत्कारिक भगवान है राधा रमन जी। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि डीटी वर्शिप में सबसे बेस्ट अगर आपको स्टैंडर्ड देखना है तो राधा रमन जी के मंदिर में जाओ। राधा रमन जी के मंदिर और हमारा इस्कॉन का जो संप्रदाय है, एक ही संप्रदाय है, लेकिन ये इस्कॉन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आगे बढ़ा, और ये गौड़ी संप्रदाय के नाम से चलता रहा। गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीनिएज में चलता रहा, वंश में चलता रहा। और उनका वंश जो है वो गृहस्थ वंश है, गुरु शिष्य परंपरा गृहस्थी में ही है। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी सन्यासी थे, लेकिन एक उनके शिष्य थे दामोदर दास जी, उन्होंने विवाह किया। उन्होंने कहा कि विवाह करके आप ये संप्रदाय चलाओ। तो दामोदर दास जी की 17वीं पीढ़ी अभी चल रही है। तो आज की पीढ़ी में पद्मनाभ जी गोस्वामी है, पद्मलोचन गोस्वामी जी है, उनके पिताजी विश्वम्भर गोस्वामी थे, उनके पिताजी और भी थे। ये सभी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और प्रभुपाद जी के परम मित्र थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो विश्वम्भर महाराज जी डायरी लिखा करते थे, उनके डायरी में अभी भी उल्लेख है कि इस दिन भक्ति विनोद जी आए थे और यहाँ हमारे घर में रुके थे, यहाँ प्रचार किया था। इस दिन भक्ति सिद्धांत जी आए थे, लाला बाबू मंदिर में सत्संग किया था, बहुत भगदड़ मच गई थी, सब लोग चरण छूने के लिए लालायित हो रहे थे। तो पुलिस ने विनती की अपने महाराज जी को, महाराज जी अपने चरण दे दो, नहीं तो लोग यहाँ पर भगदड़, क्या कहते हैं, स्टैम्पीड रुकेगी नहीं, यहाँ पर कोई छोड़ने वाले नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने अपने चरण जो है टेबल पे ऐसे प्रकट किए थे, सबने चरण छुए, फिर भीड़ खत्म हो गई। ये सब वर्णन उनकी डायरी में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी भी विश्वम्भर गोस्वामी के मित्र थे, उनके घर में रहने के लिए आया करते थे। ये सब डायरी उनके लिए, इसलिए आज भी पद्मनाभ गोस्वामी जो हैं, उनके पुत्र जो हैं, उनका हमारे इस्कॉन के साथ बहुत अच्छा प्रेम का संबंध है। और उन्हीं की वो भूमि थी विश्वम्भर गोस्वामी जी की, जिसमें अब हमारा ऑफिस खड़ा है। राधा रमन जी के गोस्वामी जी विश्वम्भर गोस्वामी उस जमीन पर, उनकी ज़मीन में भजन एकांत करने के लिए जमुना किनारे आया करते थे। आज तो इतनी भीड़, इतना टै चलता है वहाँ पर तो एकांत हुआ करता था। यहाँ तक कि 1986 में भी वहाँ पर बहुत एकांत था।
जब हम पहली बार आए थे परकेवा रास्ते पर। तो वो ज़मीन फिर उन्होंने गिरिराज महाराज को बेची और गिरिराज महाराज ने फिर हमको भेंट में दे दी हमारे ट्रस्ट को, और हमारे ट्रस्ट ने वहाँ पर वो अस्पताल बनाया जो आज जहाँ पर मैं रहता हूँ वो विश्वम्भर गोस्वामी की तपस्थली है। कृष्ण बलराम की खेलन भूमि है वो, जहाँ पर कृष्ण बलराम खेलते हैं। तो इसलिए राधा रमन जी का और हमारा संप्रदाय का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और राधा रमन जी सबके दिल को लुभाते हैं। कोई भी जाएगा तो उनका दिल छीन लेते हैं। तो आप जाइए, उनका दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा, नहीं नहीं दम नहीं लग रहा है कुछ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आवाज में कुछ दम नहीं है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलो बोलो बोलो। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण लाल की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री राधा गोकुलानंद जी महाराज की। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।